नमस्कार, मैं हूं टीना और जनक में सबका स्वागत है। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 30 मई को हुए हत्याकांड में पुलिस ने 48 घंटे में बड़ा खुलासा किया है। कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दुहल ने बताया कि पत्नी और साले ने मिलकर ही 35 वर्षीय शंभू की हत्या की थी। बता दें कि पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह अपने पति से परेशान भी थी। साले ने दीदी की अनुकंपा नौकरी पाने के लालच में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 30 मई को घर में घुसकर रेलवे कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी देर रात घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या 5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी। कोटा शहर एसपी डॉक्टर अमृता दुहल ने बताया कि शंभू की पत्नी मंजू उससे परेशान रहती थी। उसका इंदरगढ़ के रहने वाले रेशु के साथ प्रेम संबंध भी था। वही प्रकरण में 8 लाख का लोन लेने की बात भी सामने आई है। उसका साला मनीष कोई काम नहीं करता था, वह पूरी तरह से अपने जीजा पर निर्भर था, अपनी बहन के साथ ही रहता था। पहले भी पति ने सल्फास से पति को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों भाई बहन ने मिलकर हत्या का प्लान किया और 5 लाख की सुपारी दी। मर्डर से पहले उन्होंने कुछ रुपए आरोपियों को भी दिए थे। शंभू रेलवे वर्कशॉप में काम करता था। उसे काम करते हुए करीबन 10 साल हो चुके थे और वह परिवार के साथ ही रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में रहता था। शंभू अपने 2 बच्चों व बीवी व साले के साथ रहता था। जिस दिन मर्डर हुआ था वह उस रात शंभू पार्टी करके घर लौटा था। बड़े बेटे के साथ सो रहा था और पत्नी छोटे बेटे के साथ जमीन पर सो रही थी। रात करीबन 2 से 3 बजे के बीच पीछे के दरवाजे से बदमाश घर में घुसे और शंभू के गले पर चाकू से वार कर दिया। उसके गले पर 2 वार किए गए। चाकू के वार से उसके गले की नस कट गई। वार होते ही शंभू उठा और जोर से अपने बेटे पर हाथ मारा तो बेटे की नींद खुल गई। बेटे ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। तो सुबह हमें सूचना मिली थी थाना रेलवे कॉलोनी में कि जो न्यू रेलवे कॉलोनी है वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स में एक शंभूलाल भील नामक जो वहाँ पर वर्कशॉप में काम करता था उसकी गला गोद के हत्या कर दी गई है। इस पर तुरंत एसएचओ रेलवे कॉलोनी पंकज जी IPS प्रोबेशनर और SHO भीमगंज मंडी एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर संजय जी और मैं तुरंत पहुँचे। हमने FSL टीम मौके पर MOV और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। चूँकि ये बिल्कुल अज्ञात घटना थी, लेकिन घटनास्थल का बारीकी निरीक्षण करके आसूचना संकलन कर और तकनीकी माध्यमों से हमने 48 घंटे के भीतर सभी जो 5 आरोपी गिरफ्तार कर और एक जो विधि से संघर्षरत बालक था उसको निरुद्धगी कर इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया। इसमें मुख्य अभियुक्त हैं वो मृतक की पत्नी मंजू और उसका भाई मनीष है, जिन्होंने ये पिछले 1 माह से ये प्लानिंग कर रहे थे कि इसके पति को जो पति शंभूलाल को कैसे मारा जाए। जो मृतक की पत्नी है मंजू वो अपने पति से थोड़ी परेशान थी और उसका एक बाहर किसी के साथ रिलेशन भी था रेशु नाम से। वो इंदरगढ़ का, उसने इंदरगढ़ मंडी से पहले कुछ दिनों पहले सल्फास की गोली भी मंगवाई कि उसको जहर देकर मारा जा सके, किंतु वो सफल नहीं हुई। फिर जो मनीष है, मनीष ने DCM के जो लड़के हैं मोनू से संपर्क किया। मोनू और फरदीन का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके बाद एक और जो नाबालिग बालक, इन 3 से संपर्क करके उनको सुपारी दी अपने जीजा को मारने के लिए। इसमें मंजू और मनीष दोनों का ये पूरा सोचा समझा प्लान था। ये 29 तारीख की रात को 2-2:30 बजे घर पर पहुंचते हैं तीनों जिनको सुपारी दी थी और मंजू गेट खोलती है। उसके बाद इनके द्वारा गला गोद के और शंभू की हत्या कर दी जाती है। ये कुछ दिनों पहले रेकी भी करके गए थे। 22 तारीख को मनीष के दोस्त बनकर मनीष ने अपने इस घर में बुलाया था। जो साला है वो पूर्णतः अपने जीजा पर आश्रित था और उन्हीं के घर में रहता था। तो अपना दोस्त बनके उसने इन तीनों को बुलाया, मृतक को दिखाया कि हत्या इस व्यक्ति की करनी है। उस समय कुछ पैसे भी इन तीनों को दिए गए और 30 तारीख को सुबह उन्होंने इस जो वारदात को अंजाम दिया और फिर वहाँ से तुरंत फरार हो गए। तो ये बिल्कुल, क्योंकि आसपास हमें कहीं कोई इस तरह से बड़ा हमारे लिए चुनौती थी कि अज्ञात हत्या है और इसका कारण क्या रहा होगा। तो ये पूरी हमने 48 घंटे के भीतर हमारी जो टीम है जिसमें DST टीम, साइबर टीम और जो थाने की टीम, उन्होंने पूर्ण अपना
48 घंटे तक मेहनत करके इसमें सफलता पाई, वो बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ जो इसका मोटिव रहा, वो मंजू और मनीष चाहते थे कि इसकी हत्या करके और अनुकंपा नियुक्ति मंजू को मिले, जो पैसे मिलते हैं उससे ये कुछ और शुरू करें, और जो लोन अभी इन्होंने 8 लाख का कुछ दिनों पहले लिया था, वो लोन भी माफ, 6 लाख की सुपारी की बात। पहले लगभग 7,000 पहले जब रेकी के दौरान दिए गए थे, और वारदात के बाद पूरे जब इनको पैसे मिल जाते अपने विभाग से, रेलवे विभाग से, फिर उसके बाद इनको 5 लाख रुपए देने की। जो बेटा, क्योंकि बेटा साथ में सो रहा था, तो बेटे ने पड़ोसियों को बताया, जो बड़ा बेटा है, पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले में अनुसंधान चल रहा है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक, उपरते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।